सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी साइल ने सवाल किया है कि अगर कुरान करीम गलती से गिर जाए तो उसका कफ़ारा क्या होगा। और आवाम में ये बात जो मशहूर है कि कुरान करीम के गिर जाने पर उसके वज़न के मुताबिक आटा या फिर गेहूँ सदका करना होगा, तो इसकी क्या हैसियत है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम लोग इस वीडियो क्लिप में समझेंगे कि जो काम गलती से होते हैं, मतलब अनजाने में हो जाते हैं, हमसे बहुत से ऐसे काम हैं जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन हमसे हो जाते हैं, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ नहीं करता है। अगर हम कोई काम जानबूझकर करते हैं तो वो तो गुनाह है और उस पर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हम अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान करीम के गिर जाने के बारे में सवाल किया है कि कुरान करीम अगर गलती से गिर जाए तो कोई मुसलमान जिसके अंदर ईमान है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, वो कभी भी कुरान करीम को या फिर किसी दीनी कुतुब को अपने हाथों से गिराएगा नहीं और ना ही गिरने देगा, बल्कि हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि अगर कोई चीज़ हाथ से छूट रही उसको बचाने की। और जब कोई चीज़ दीनी कुतुब अपने हाथों से गिर जाती है तो वो परेशान होकर उसको उठाकर बोसा देने लगता है, अपने सीने से लगा लेता है। तो ये उसका अदब एहतराम है, ये उसकी ताज़ीम है उसके दिल में। जो कोई मोमिन दीनी कुतुब को, कुरान करीम को अपने हाथों से ख़ास करके नहीं गिराएगा, क्योंकि कोई काम अगर अनजाने में होते हैं, गलती से हो जाते हैं, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से अनजाने में होने वाली गलती, अनजाने में होने वाली भूल चूक और ज़ोर ज़बरदस्ती के नतीजे में होने वाले खिलाफ शरअ काम को माफ़ कर दिया है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी से भूल चूक गलती से कोई काम हो गए, या फिर जिस तरीके से कुरान करीम गिर गया ये गलती से गिरा, इसी तरीके से किसी ने किसी से ज़बरदस्ती खिलाफ शरअ काम कराए, कोई गुनाह का काम करा दिया, ज़बरदस्ती के नतीजे में होने वाले खिलाफ शरअ काम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया है। तो कुरान करीम हाथ से गलती से गिरे हैं, अनजाने से गिरी है, तो लिहाजा इसको भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। लेकिन उसके बावजूद हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर दे। उसके बावजूद हमें और ज़्यादा एहतियात करना चाहिए कुरान करीम को उठाने में, कुरान करीम को रखने में, इसी तरीके से हदीस की किताबों को उठाने में, हदीस की किताबों को रखने में, कि हमसे कोई ऐसी बेअदबी ना हो, या फिर जाने अनजाने में कोई ऐसी बेअदबी हो भी गई है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। तो हमें सबसे पहले ये मसला समझ लेना चाहिए कि इस पर कोई किसी तरीके का कोई कफ़ारा नहीं है। शरीयत की तरफ से कोई हुक्म नहीं है कि ये इस तरीके से कफ़ारा अदा करना है, उसके वज़न के मुताबिक गेहूँ देना है या उसके वज़न के मुताबिक सदका करना है। अगर आप अपने दिल को इत्मीनान देना चाहते हैं तो 2 रकात नमाज सलातुत तौबा की नियत से पढ़ लें और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा करें। और अगर उसके बावजूद आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है तो किसी गरीब में आप सदका कर दें। एक सदका करना एक अच्छा काम है, नेक काम है, आप सदका करें, लेकिन मसले को, असल मसला जो है उसको भी समझें। मसले में किसी तरीके का ऐसा हुक्म नहीं है कि आपको सदका करना ज़रूरी है। हाँ, आप अपने दिल के इत्मीनान के लिए सदका कर सकते हैं और कोई नेक काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस मसले को समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।